स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी प्लांट के। इसका मतलब क्या हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। आगे देखो 5 पार्ट्स हैं फ्लावर के: थैलेमस, सेपल, पेटल, कार्पल या पिस्टिल और स्टेमन। थैलेमस क्या होता है? जिसके ऊपर सभी जो फ्लोरल पार्ट हैं वो अटैच होते हैं, वो थैलेमस कहा जाता है। सेपल्स क्या होते हैं? वो ग्रीन कलर की लीफ प्रेजेंट होती हैं जो कि थैलेमस से अटैच होती हैं। पेटल्स ये कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। इसी की हेल्प से जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर्स के ऊपर आके बैठते हैं, यहाँ इसी की हेल्प से वो हैं अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर से। अब है कार्पल या पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव होता है जिसको बोलते हैं स्टेमन। अब देखो किसी भी फ्लावर के अंदर एक सेपल तो प्रेजेंट होते नहीं, तो ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। ऐसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमिन को एंड्रोशियम और ग्रुप ऑफ कार्पेल को गाइनोशियम। अब हम डिस्कस करेंगे 2 तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ये अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि यूनी का मतलब हो गया सिंगल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बाईसेक्सुअल के अंदर ये कंप्लीट होता है जिसके अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए दूसरे फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिफरेंट फ्लावर के ऊपर बेस होते हैं और ये सेम फ्लावर के ऊपर जो है रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर। और बाईसेक्सुअल फ्लावर का है रोज, चाइना रोज और मस्टर्ड। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसमें। आगे देखो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, और दोनों के फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आगे देखो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि होता है स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर का क्या काम होता है? जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फिलामेंट क्या करता है? सपोर्टिव रोल प्ले करता है एंथर को बनाए रखने का। आगे देखो अब ये पार्ट क्या है? एंथर है। एंथर के अंदर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेट बोलते हैं। अब डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम कार्पल या पिस्टिल। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जिसके ऊपर आके मेल गैमेट जो है अटैच होता है। स्टाइल क्या होता है? ये सपोर्टिव पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट रखता है। आगे देखो ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो जब मेल गैमेट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, एयर से, विंड से, वाटर से, कैसे भी करके जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? जब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अटैच होगा तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। ये पाथ होता है पोलन ग्रेन्स के लिए ताकि ये ओवरी तक पहुंच पाए। अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ओव्यूल्स क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के साथ अटैच होंगे तो यहाँ पे क्या टेक्स प्लेस होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है ना, वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखो 2 तरह के पोलिनेशन टेक्स प्लेस होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन। एग्जाम डायग्राम से समझते हैं। देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है इसके पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट के ऊपर अटैच हो जाएं, या फिर इसके पोलन ग्रेन्स अपने सेम फ्लावर के स्टिग्मा, दूसरे स्टिग्मा वाले पार्ट पे अटैच हो जाएं। इसको बोलते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सारी जो वर्किंग है सेल्फ पोलिनेशन में सिंगल प्लांट के ऊपर टेक्स प्लेस हो रही है, इसी फ्लावर का इसी के ऊपर, या फिर इसी प्लांट का ये फ्लावर इसके दूसरे फ्लावर के ऊपर। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि दूसरा पौधा होगा, सेम स्पीसीज भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे स्टिग्मा के पास जाएंगे, या
अब ये जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज़ का भी हो सकता है और डिफरेंट का भी। क्रॉस पोलिनेशन बेटर होता है सेल्फ पोलिनेशन से, क्योंकि एक तो इसके अंदर डीएनए चेंज हो जाएगा और दूसरा नई स्पीसीज़ बना सकते हैं हम, सिमिलर नहीं रहेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे जो अच्छे होंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेल गैमेट किस में प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो, मेल गैमेट प्लांट्स, फ्लावर के केस के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो, मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं एंथर के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं ये किसका पार्ट है, स्टेमिन का। और ग्रुप ऑफ स्टेमिन किसको बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही फीमेल गैमेट का आंसर ओव्यूल भी हो सकता है, ओवरी भी, पिस्टल या फिर गाइनोशियम भी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जो सीड बेबी प्लांट कंटेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब देखो, हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के दो पार्ट हैं, एक तो एम्ब्रियो, एक कोटिलिडन। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन कंटेन करता है। अब देखो, जैसे ही ये बड़ा होगा, ग्रो करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे स्टेम पार्ट निकलेगा और नीचे क्या निकलेगा, रूट पार्ट निकलेगा। जो स्टेम पार्ट है उसको प्लूमले बोलते हैं और जो रूट पार्ट है उसको रेडिकल बोलते हैं। और इस पूरे, जहाँ पे हमें स्टेम और रूट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग्स बोलेंगे। अब देखो, जैसे ही सीडलिंग ग्रो करेंगे कुछ टाइम बाद ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या था, सीड था। सीड किससे मिलके बना है, बेबी प्लांट प्लस फूड से। कोटिलिडन के अंदर क्या होता है, फूड होता है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो सीड दो चीज़ों से मिलके बना है, बेबी प्लांट से। बेबी प्लांट का मतलब क्या है, एम्ब्रियो से और फूड से। आगे देखो, सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या होगा, पोलिनेशन टेक्स प्लेस होगा। पोलिनेशन क्या होता है, जब एंथर जो है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के पास आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीडलिंग्स के अंदर। अब देखो, फ्लावर की स्टडी को एंथियोलॉजी बोलते हैं, फ्रूट की स्टडी को फोनोलॉजी, सीड की स्टडी को स्पर्मोलॉजी और पोलन ग्रेन्स की स्टडी को प्लानोलॉजी बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।